नमस्कार साथियों। तो आइए हम लोग अभी घात और करनी पर सवाल को देख रहे हैं। कि इससे पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल देखे थे और आज भी जो है हम घात और करनी से संबंधित प्रश्नों को ही देखेंगे। तो आज का जो सवाल है, आइए हम लोग देखते हैं कि आज का सवाल क्या रहने वाला है। तो आज का जो सवाल रहेगा, आपको क्वेश्चन है आपको करनी में 5 रूट अंडर 64 बराबर 2 का पावर x। तो हमको कहता है कि इसमें x का मान क्या होगा। ये सवाल है आपको कि कोई एक संख्या है, करनी में आपको 5 दिया हुआ है। सवाल कहता है कि करनी में 5 है, रूट के अंदर जो है आपको 64 है, बराबर में 2 का पावर x दिया हुआ है। तो हमको कहता है कि x का मान क्या होगा। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हम लोग हल देख लेते हैं। अच्छा, 64 को हम लोग 2 के इधर हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, और 64 को हम लोग 2 के घात के रूप में लिख लेंगे। तो अगर हम लोग इसको लिखे तो पहले आप करनी को हटा लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 64 के पावर 1/5। 64 के पावर 1, चूंकि करनी में जो रहता है वहाँ पावर के बट्टा में हो जाता है, बराबर है यहाँ पर 2 का पावर x। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6। 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, और हल का पावर आपको कितना है, 1/5, बराबर इधर कितना दिया हुआ है, 2 का पावर x दिया हुआ है। अब हम लोग अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर को गुना कर लेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं a का पावर m और हल का पावर n रहता है। तो इसको हम लोग अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इसको गुना कर देते हैं, तो हम यहाँ 6 और 1/5 को गुना कर देंगे, तो 2 का पावर हो जाएगा आपको 1/5, और अंदर वाला पावर कितना है, 6, बराबर इधर कितना है, 2 का पावर x। या इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6/5, बराबर इधर कितना है, 2 का पावर x। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान है, दोनों का आधार समान है और बीच में बराबर है। तो अगर आधार समान रहे और बीच में बराबर रहे तो पावर भी समान हो जाता है। इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, a का पावर m बराबर a का पावर n। a का पावर n, यहाँ पर दोनों आधार समान है तो पावर भी समान हो जाता है, मतलब m बराबर n हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग फार्मूला का यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पावर है कितना, दोनों का पावर समान हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा आपको 6/5। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो अब जो हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल कहता है कि रूट अंडर है आपको 9, हल का पावर है आपको -7। दूसरा जो सवाल है आपको, दूसरा सवाल है रूट अंडर में 9 है और हल का पावर -7 है, गुना 3 है, रूट के अंदर में है, और हल का पावर है आपको कितना, -5 है, और बराबर में है आपको कितना, तो बराबर में है आपको 3 का पावर k दिया हुआ है। तो हमको कहता है कि इसमें k का मान क्या होगा। सवाल है कि रूट अंडर 9, हल का पावर है -7, रूट अंडर 3, हल का पावर है आपको -5, बराबर 3 के पावर k है। तो हमको k का मान कहता है निकालने के लिए कि k का मान जो है क्या होगा। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हल में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और हल का पावर कितना है आपको -7, गुने ये अभी आपको करनी के रूप में है, घातांकीय रूप में लिखिए। तो 3 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/, यहाँ करनी में नहीं कुछ है तो 2 है, तो यहाँ पर करनी में 2 लिख दीजिए, और हल का पावर कितना है -5, बराबर में इधर कितना है 3 के पावर k। या अब देखिए यहाँ 2 ठो 3 है अंदर के रूट के अंदर में, एगो निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपको 3 का पावर हो जाएगा आपको -7, और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। -5 डायरेक्ट हम गुना कर दिए, इधर में आपको बराबर में क्या है, 3 का पावर k है। अब देखिए अंदर वाला यहाँ पर आधार दोनों का समान है, और तो पावर जुट जाता है, गुना में है तो पावर जुटेगा। तो 3 का पावर हो जाएगा आपको -5/2, अब प्लस में हो जाएगा, या ऐसे जोड़िए -7, आप प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपको 5/2, बराबर में इधर कितना है 3 के पावर k। या
इसका हम लोग यहाँ पर लघुत्तम कर लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा आपको 2, तो माइनस में हो गया आपको 14, -14 और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 5, बराबर इधर कितना है 3 के पावर के। या अब देखिए 3 का पावर है हो गया आपको कितना 14 माइनस में 5 माइनस में, तो -19 बट्टे हो जाएगा आपको 2। अब बराबर में है इधर 3 के पावर के, दोनों का आधार समान है, पावर भी समान हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा आपको कितना, या के का मान निकल जाएगा आपको -19/2, -19/2 निकल जाएगा। तो इस सवाल का आपको सही आंसर क्या हो गया, -19/2। अब हम लोग दूसरा सवाल जो देखने वाले हैं, आइए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है आपको कि a बराबर b का पावर है आपको 2x, और यहाँ पर आपको b का मान दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है c का पावर 2y, और c का मान दिया हुआ है आपको a का पावर 2z। सवाल है a बराबर दिया हुआ है b का पावर 2x है, b का पावर 2x है, b बराबर c का पावर 2y है, और c का मान दिया हुआ है कितना, a का पावर 2z। तो यहाँ पे हमको कहता है कि x y z का मान कितना होगा। यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि x y z, यानी कि x y z का मान हमको पूछा जा रहा है कि x y z का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसका भी हल देखते हैं। यहाँ a बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है b का पावर 2x, b का पावर 2x, या हम लोग यहाँ पर a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान दिया हुआ है, b के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b के जगह पर हम लोग c लिख सकते हैं। तो b के जगह पर हम लोग लिख देते हैं c, यानी कि b का मान हम लोग रख देते हैं, तो b का मान कितना है, c का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे c का पावर 2 है, हल का पावर कितना है 2x है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब c का मान रख देंगे, तो c का मान कितना है, c का मान है आपको a के पावर 2z, तो c के जगह पर हम लोग c का मान रख रहे हैं, तो c का मान कितना है, a का पावर कितना हो जाएगा, a का पावर है 2z, हल का पावर कितना हो जाएगा, अच्छा इसको गुना कर लेते हैं हम यहीं पे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपको, z है और x है तो zx हो जाएगा, zx सॉरी y है तो xy हो जाएगा, यहाँ पर y है और x है तो xy हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर को गुना करेंगे, तो a का पावर क्या हो जाएगा आपको 2 चौके 8 हो जाएगा, और x y और z को गुना करेंगे तो x y z हो जाएगा। अब इधर आपको क्या था, इधर था आपको a, तो अब a का पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का पावर यदि कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि a का पावर क्या है, 1 है, और इधर a का पावर आपको क्या निकल गया है 8xy। अब यहाँ पर देखिए दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान हो जाएगा। तो पावर मतलब 1 बराबर हो जाएगा आपको 8xyz, या ये है आपको इधर किसमें गुना में है, इधर बट्टा में आ जाएगा, तो मतलब xyz का मान जो है आपको 1/8 निकल गया। तो इस सवाल का आपको सही आंसर क्या निकल गया, 8 निकल गया। अब हम लोग जो अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल है आपको, आइए देखते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल कहता है आपको कि रूट अंडर 11 प्लस 6√2 है, हमको कहता है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान कहता है निकालने के लिए। सवाल है अंडर रूट 11 प्लस रूट के अंदर में ही 11 प्लस 6√2, तो ये सवाल है आपको 11 प्लस 6√2 है, इसका हमको मान निकालना है। आइए इसका भी हम लोग हल देख लेते हैं, इसका हल क्या होता है। तो यहाँ पर है आपको कितना 11 है, तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 + 2 तो लिख सकते हैं आराम से, इस 11 को 9 + 2 लिख सकते हैं, चूंकि 9 2 11 होता है। इधर क्या है आपको प्लस में है आपको 6√2 है, आइए बराबर रूट अंडर, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग फार्मूला पर सेटिंग करेंगे, a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग a² + b², तो b के जगह पर आपको 2 रखना है,
तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, मान बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग अंडर रूट 2 का वर्ग कर दें, अंडर रूट 2 का वर्ग, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, मान तो इसका 2 ये रहेगा। प्लस अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो हो गया आपको फॉर्मूला वाला गुने ए, तो ए के जगह पर आपको क्या रखना है 3, और गुने बी, तो बी के जगह पर आपको क्या रखना है √2। अब देखिए ना सबका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब मान वही है, इसका मान वही है 9 और 2 11 प्लस में 3 दूनी 6 √2, मान वही है, लेकिन इसको हम लोग फार्मूला पे सेटिंग किए हैं। अच्छा अब ये जो है आपको किस फार्मूला पे हो गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर है आपको 3 और प्लस बी, तो बी के जगह पर है आपको कितना √2, इसका आपको क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि रूट में से दो में से वो निकाल लेते हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको 3√2 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया 3√2। तो ये था आप लोगों को सवाल जिसका आप लोगों ने हल देख लिए। अब हम लोग अगला सवाल पर ध्यान देंगे। अगला सवाल कहता है कि 3 का पावर दिया हुआ है आपको 10 प्लस 3 का पावर दिया हुआ है आपको 9 माइनस 3 का पावर दिया हुआ है 8 गुन्ने 2 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 8 गुन्ने 7 माइनस 3 के पावर 8। ये सवाल है आपको कि 3 के पावर 10, 3 के पावर 9 माइनस 3 के पावर 8 गुन्ने 2 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 8 गुन्ने 7 माइनस 3 के पावर 8। इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका हल करने के लिए हमको जो है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिखेगा, लोएस्ट कॉमन दिखेगा। तो यहाँ 3 के पावर 10 है, 9 है, 8 है, तो सबसे छोटी पावर वाला हमको कॉमन तो दे देगा आराम से। तो यहाँ पर हम लोग 3 का पावर 8 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 3 का पावर 8 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 3 का पावर 2 बच गया, प्लस यहाँ पर 3 का पावर 8 कॉमन ले लिए हैं, 9 गो है, एगो बच जाएगा 3, माइनस यहाँ पर 3 का पावर 8 कॉमन ले लिए हैं, तो ये तो कॉमन ले लिए हैं, बच जाएगा क्या चीज़ आपको 2 का पावर 2, माइनस यहाँ से भी हम लोग 3 का पावर 8 कॉमन ले लिए हैं, तो बच जाएगा आपको क्या चीज़ 7, माइनस यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। आइए तो यहाँ पर आपको बच गया है 3 के पावर 8। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस इसको 4 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। 3 के पावर कितना है आपको, 3 का पावर है आपको 8 इंटू, अच्छा आप जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 3 12, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे। ये हम लोग जानते हैं चिन्ह के संक्रिया में कि जोड़ वाला को जोड़ वाला के साथ और माइनस वाला को माइनस वाला के साथ। तो माइनस, अब माइनस में कौन है, ये तीनों है, तो ये हो गया आपको कितना 4 7 11 1 12, तो 12 हो गया, तो बराबर हो गया आपको 3 के पावर 8, इसको घटा करके कितना होगा 0 होगा, घटा करके 0। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है 0 ही होता है। किसी भी संख्या को हम लोग यदि 0 से गुना करते हैं तो गुणनफल 0 प्राप्त होता है, और यहाँ पर हमको 3 के पावर 8 को 0 से गुना करना था, तो गुणनफल हो गया आपको 0। इस सवाल का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल थोड़ा बड़ा है, उस पर ध्यान देना है। सवाल है आपको कि हमको x तथा y का मान निकालना है, y का मूल्य निकालना है, y का मूल्य निकालना है, मूल्य क्या होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर 2x गुना 8 के पावर y बराबर दिया हुआ है कितना 128 दिया हुआ है, तथा सवाल में और क्या दिया हुआ है, तो सवाल में दिया हुआ है 16 के पावर x गुन्ने 8 के पावर माइनस वाई, 8 के पावर माइनस वाई बराबर में आपको 32 दिया हुआ है। तो हमको कहता है कि आप जो है इसका जो है मान निकालिए, यानी कि x और y का हमको मान निकालना है। आइए हम लोग इसका हल करते हैं। तो हल जो है पहला क्या है आपको, तो पहला है आपको कितना, पहला जो है तो पहला है आपको ये इतना दिया हुआ है, तो मतलब पहला में दिया हुआ है 2 के पावर 2x गुन्ने 8 के पावर y बराबर 128।
सबको 2 के घात में बनाइए, जो सब नहीं है। तो ये तो दिया हुआ है 2 के पावर है आपको 2x, गुण्य इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और हल के पावर है आपको y, बराबर में इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 61 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7। अब यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर हो गया आपको 2 के पावर 2x गुण्य अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा आपको 3y, बराबर में कितना 2 के पावर 7। यहाँ पर दोनों का आधार समान है, पावर जुट जाएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा आपको 2x और प्लस में हो जाएगा आपको 3y, बराबर में हो गया आपको 2 के पावर कितना दिया हुआ है 7। अच्छा, दोनों का आधार समान दिख रहा है तो पावर भी समान हो जाएगा, या 2x प्लस में 3y बराबर में कितना हो गया 7। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा क्या है, तो दूसरा दिया हुआ है आपको 16 के पावर x गुन्ने 8 के पावर माइनस y बराबर 32 दिया हुआ है। आइए अब इसको भी हम लोग इसी तरह से हल करते हैं। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और हल का पावर कितना है x है, गुना 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और हल का पावर कितना है माइनस y है। इसको हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर हम लोग लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पर अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा आपको 4x गुन्ने 2 का पावर हो जाएगा आपको -3y, क्योंकि गुना होगा तो -3y बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर इधर दिया हुआ है 5। या अब दोनों का आधार समान है, गुना में है पावर जुट जाएगा, तो 2 का पावर हो गया आपको 4x, प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा कितना 3y, बराबर में है आपको 2 के पावर कितना 2 के पावर है आपको 5। या दोनों का आधार समान है, पावर भी समान हो जाएगा, तो 4x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा आपको 5। ये हो गया आपको समीकरण सेकेंड। अब पहला समीकरण है आपको 2x प्लस में 3y बराबर में 7, और दूसरा है 4x माइनस 3y बराबर में 5। एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो पहला समीकरण दिया हुआ है आपको 2x प्लस में 3y बराबर में कितना 7, और दूसरा समीकरण है आपको 4x प्लस माइनस 3y बराबर में कितना 5। हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एगो प्लस में एगो माइनस में, ये तो कट गया। चलिए, तो अब यहाँ पर 2 गो और 4 गो कैगो हो जाएगा 6 गो, तो 6x हो गया बराबर में इधर 7 और 5 कितना होता है 12, यहाँ से काट दीजिए 6 दूनी कितना होता है 12, या x का मान आपको कितना निकल गया 2 निकल गया, x का मान कितना निकल गया 2। और x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके जो है y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो पहला समीकरण है आपको 2x प्लस में 3y बराबर में कितना 7, या x का मान कितना, तो 2 गुने हो जाएगा आपको 2, और प्लस में क्या है 3y बराबर में कितना 7। ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, इधर प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा, तो 3y बराबर में 7, इधर 4 हुआ था गुना करके, तो माइनस में आ जाएगा आपको 4, या 3y बराबर हो गया आपको कितना, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 और 3 कट गया, तो y का मान आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, y का मान 1। तो इस सवाल का जो x का मान कितना निकाल दिए हैं 2, और y का मान कितना निकाल दिए हैं 1, तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपको क्या होगा, तो x का मान निकल गया है 2 और y का मान निकल गया है आपको 1। तो धन्यवाद। ये था आप लोगों को घातांक और करनी पर आधारित सवाल है, इसको हम लोग अभी देखे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो ये मैथ पढ़ा रहे हैं लूसेंट के प्राथमिक अंक गणित है, ये लूसेंट का प्राथमिक अंक गणित से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा है तो उसको मेरा ये क्लास दिखाइए, मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसको मैथ में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर मेरा पूरा क्लास अगर ये कर लिया मैथ का, तो मैथ में तो उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोगों के घर में यदि कोई बच्चा है उसको मेरा क्लास दिखाइए, ज़रूर फायदा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।